आज सबसे पहले बात करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की, जो दिल्ली में होने वाले चुनावों से पहले माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि बीएसएफ ने किस तरीके से अब पाकिस्तान की जो ड्रोन वाली साजिश है उस पर पूरी तरह से लगाम लगा दी है। और आखिर में आपको बताएंगे कि जो कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच यहाँ पर रेलवे ट्रैक का काम चल रहा था, उसका आखिरी पड़ाव जो है वो भी रेलवे ने यहाँ पर पार कर लिया है। इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। आज सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की, जो दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे हैं और यहां पहुंचकर उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन जो हैं वो किए हैं। साथ ही साथ माता वैष्णो देवी के दरबार में जो आरती होती है उसमें भी मनीष सिसोदिया ने हिस्सा लिया है। और इससे पहले मनीष सिसोदिया जो है वो पैदल चलकर माता वैष्णो देवी के दरबार में जो है वो पहुंचे हैं। और इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वो यहाँ पर पहुंचे थे और कहीं ना कहीं उनको एक आध्यात्मिक अनुभव जो है वो माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचकर हुआ है। और उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए और साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं उनके लिए यहाँ पर कई तरह की प्रार्थनाएं जो हैं वो की हैं। वो चाहते हैं कि एक बार फिर दिल्ली के जो लोग हैं उनको अच्छी एजुकेशन जो है वो मिले और उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली के लोग जो हैं उन्हें एक बार फिर यहाँ पर चुनाव में जिताएंगे। ऐसे में मनीष सिसोदिया जो है वो अब दिल्ली के चुनावों के लिए एक तरह से तैयार हो रहे हैं। जो खबर है उसके मुताबिक मनीष सिसोदिया को जो अभी आम आदमी पार्टी की लिस्ट निकली है उसमें प्रतापगंज की जगह जंगपुरा से सीट जो है वो भी दे दी गई है। ऐसे में अब यहाँ से जाकर मनीष सिसोदिया जो है वो अब दिल्ली में जाकर अपना प्रचार जो है वो करेंगे। अगर हम बात करें दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों की तो बताया जा रहा है कि 2025 में जल्द ही यहाँ पर दिल्ली के चुनाव जो हैं वो हो सकते हैं। और पिछली बार जब चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी जो थी वो 62 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि 8 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। ऐसे में एक बार फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली में यहाँ पर जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर सके, उसको देखते हुए मनीष सिसोदिया जो है वो माता वैष्णो देवी के दरबार में यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें एक बार फिर आम आदमी पार्टी जो है वो गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रही है और कांग्रेस के साथ भी उनका गठबंधन जो है वो इस बार नहीं हो रहा है। और मनीष सिसोदिया का भी साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी जरूर यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो उतार रही है, लेकिन उनका हाल जो पिछले चुनावों में यहाँ पर हुआ था उसी तरह का हाल जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसे में अब जो दिल्ली में जो चुनाव होने हैं उसकी तैयारियां जो है वो दिल्ली में शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियां अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो अब चुनाव मैदान में उतार रही हैं और दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत मिल सके उसको देखते हुए मनीष सिसोदिया जो है वो माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार के से आने के बाद मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है आप भी सुनिए। उन्होंने ये पद दिए थे, उन्होंने ये अवसर दिए हैं, आगे भी शिक्षा में काम करने का अवसर मिले दिल्ली के बच्चे के लिए, दिल्ली के हर बच्चे के लिए शिक्षा पे काम करने का अवसर मिले, यही अर्जी मैंने माता के चरणों में लगाई है। कांग्रेस ने कल अपनी पहली सूची जारी की है सर, और उसमें शीला दीक्षित के बेटे का नाम भी है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, कांग्रेस ने हर बार जब भी चुनाव होता है तो लोगों को तो वो लड़ाते ही हैं और अभी भी लड़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर दिल्ली के लोग अभी केजरीवाल जी पे भरोसा कर रहे हैं। कैसे केजरीवाल जी ने उनके बच्चों के स्कूल अच्छे किए, कैसे उनके अस्पताल अच्छे किए, कैसे 24 घंटे बिजली दी है, कैसे मुफ्त बिजली दी है, कैसे बहनों के लिए अब सबसे बड़ी जो चीज़ केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि हर एक बहन के खाते में अब 2100 रुपये आया करेंगे। तो इन सब चीज़ों पे दिल्ली के लोगों को केजरीवाल पे भरोसा है, अब उन्हें किसी और की जरूरत है नहीं अभी। अब बात करते हैं जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की तरफ से लगातार रची जा रही ड्रोन वाली साजिशों की, जिस पर लगाम लगाने में अब बीएसएफ जो है वो लगभग कामयाब हो गई है। और बीएसएफ ने जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया हुआ है उसके चलते पाकिस्तान की तरफ से अब जितनी भी कोशिशें ड्रोन वाली साजिश की हो रही हैं उन्हें यहाँ पर नाकाम किया जा रहा है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो ऐसा देखा गया था कि पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकी संगठन है, साथ ही साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, वो लगातार ड्रोन के जरिए अलग अलग इलाकों में यहाँ पर हथियार भेजने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ ही साथ ड्रोन के जरिए ड्रग्स भेजने की भी लगातार कोशिश की जा रही थी। और साथ ही साथ पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकी संगठन है वो ड्रोन के जरिए यहाँ पर अलग अलग तरह के अटैक करने की कोशिश जो है वो भी यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन अब बीएसएफ जो है उसका एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो मजबूती से काम कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ से जो साजिशें रची जा रही थी उनको अब नाकाम किया जा रहा है।
बीएसएफ के जम्मू फ्रंटियर के आईजी डीके बोरा ने बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस पर बताया है कि जो अब एंटी ड्रोन सिस्टम इंटरनेशनल बॉर्डर पर यहाँ पर लग चुका है वो काफी मजबूत है और उसके चलते अब जो भी कोशिश पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन वाली यहाँ पर हो रही है उसे अब नाकाम यहाँ पर किया जा रहा है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पाकिस्तान की तरफ यहाँ पर आतंकी संगठन बैठे हैं जो लगातार इस फिराक में है कि घुसपैठ की कोशिश कर सके, उसको नाकाम करने के लिए भी अब जो यहाँ पर एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है उसको काफी स्ट्रॉन्ग किया गया है और उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ डीके बोरा ने यह भी कहा है कि सर्दियां जो है वो आई हुई हैं और सर्दियों के चलते जो धुंध हो रही है उसमें कहीं पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश ना हो, उसको लेकर यहाँ पर जो जवान है उनका रीडिप्लॉयमेंट जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर यहाँ पर किया गया है। ऐसे में बीएसएफ जो है जो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर साजिशें पिछले लंबे समय से यहाँ पर रची जा रही हैं, खासतौर पर जो ड्रोन वाली साजिश यहाँ पर पाकिस्तान रच रहा था उसे नाकाम करने में अब बीएसएफ यहाँ पर कामयाब हो रही है। अगर हम बात करें जम्मू से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर की तो करीब 190 किलोमीटर का ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ पड़ता है और इस बॉर्डर से कई बार ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश भी होती है, साथ ही साथ ड्रोन वाली साजिशें जो है वो पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पास से यहाँ पर कर रहा था। ऐसे में अब लगातार बीएसएफ जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ एंटी ड्रोन सिस्टम और साथ ही साथ जो बीएसएफ के जवान हैं वो लगातार पाकिस्तान पर यहाँ पर नजर रख रहे हैं और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी भारतीय सीमा में यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है या घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है उसे बीएसएफ नाकाम कर रही है। आखिर में अब बात करते हैं देश के उस सपने की जिसका पूरा होने का इंतजार देश का हर नागरिक कर रहा है। दरअसल जो कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में रेलवे ट्रैक का काम यहाँ पर चल रहा था उसे अब यहाँ पर रेलवे ने पूरा कर लिया है और जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है उसके बीच में जो फाइनल ट्रैक का काम था वो अब पूरा कर लिया गया है। इसकी जानकारी जो है वो रेलवे मिनिस्टर ने दी है और उन्होंने कहा है कि जो ये ब्लास्टलेस रेलवे ट्रैक का काम T33 टनल जो माता वैष्णो देवी के बिल्कुल ठीक में यहाँ पर बनी हुई है उसमें यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। ये जो टनल थी ये 3.2 किलोमीटर की टनल थी और इसमें अब ये जो फाइनल ट्रैक है वो यहाँ पर बिछाया जा रहा था जिसे अब बिछा लिया गया है और अब जो ये ट्रैक उधमपुर श्रीनगर और बारामूला के बीच में बिछाया जाना था वो अब बिछा लिया गया है और जल्द ही इस ट्रैक पर अब ट्रेन जो है वो चलना शुरू हो जाएंगी। अगर हम बात करें कटरा और बानिहाल के बीच में जो नया रेलवे ट्रैक बना है वो करीब 111 किलोमीटर का है जिसमें से रियासी और बानिहाल का जो ट्रैक है वो 91 किलोमीटर का है और काफी लंबे समय से इसी ट्रैक पर काम चल रहा था और इसी ट्रैक पर कई तरह की दिक्कतें जो है वो रेलवे को यहाँ पर आ रही थी, लेकिन अब उन सभी दिक्कतों को रेलवे ने यहाँ पर पार पा लिया है और अब ये जो रेलवे ट्रैक का उधमपुर से बानिहाल के बीच में बन रहा था यह पूरा कर लिया गया है और इस रेलवे ट्रैक में 8 स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं जिसमें रियासी के साथ साथ बक्कल, कोड़ी, दुग्गा, सावलाकोट, संगलदान, खड़ी, सुब्बड़, शाहबाज स्टेशन जो है वो इसमें शामिल है। ऐसे में जब ये रेलवे ट्रैक पूरा हो जाएगा तो ये 8 स्टेशन जो है वो इस रेलवे ट्रैक के बीच में यहाँ पर आएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो बक्कल और कोड़ी के बीच में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है उस पर भी रेल जो है वो पहले ही चलना शुरू हो गई है। ऐसे में जो सबकी नजर है वो इस रेलवे ब्रिज पर ही है जिसको दुनिया में जो अलग अलग अजूबे हैं उसमें से एक अजूबा जो है वो यहाँ पर माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर कोड़ी का इलाका है वहां पर जो रेलवे ब्रिज बनाया गया है दुनिया का सबसे ऊंचा, वो किस तरीके से बनाया गया है, क्या क्या उसमें चीजें की गई हैं, उसको लेकर एक म्यूजियम जो है वो भी वहां पर तैयार किया जा रहा है ताकि अगर देश भर के टूरिस्ट जब वहां पर पहुंचे तो उन्हें पता लग सके कि किस तरीके से इस ब्रिज को जो है वो यहाँ पर बनाया गया था। ऐसे में रेलवे को अब बड़ी सफलता जो है वो यहाँ पर मिली है। रेलवे ने कई सेफ्टी चेक्स जो है वो इस ट्रैक को लेकर यहाँ पर कर लिए हैं और अब ये जो नया ट्रैक बना है इस पे भी सेफ्टी चेक जो है वो जल्द ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस महीने के अंत तक कर लिए जाएंगे। और इस तरह की खबरें हैं कि जो जनवरी का तीसरा हफ्ता है उसमें यहाँ पर ये जो रेलवे ट्रैक है वो यहाँ पर शुरू हो सकता है और जो देश के लोगों का सपना था कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे के जरिए जाने का वो अब यहाँ पर पूरा होने जा रहा है। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और आपकी राय हमारे लिए काफी मायने रखती है। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।